हर हर महादेव, हरि हरे नमः। विगत 2-3 दिन पहले एक सूचना आई थी प्रयागराज से। स्वामी श्री शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का एक जत्था त्रिवेणी संगम पे जा रहा था स्नान के लिए। प्रशासन आई, रोका। भैया ने कहा भाई हमारी मर्यादा है, शंकराचार्य हमारे और आपके जैसे कोई सामान्य योगी आएंगे तो क्या मतलब भाई प्रोटोकॉल किया जाएगा जो हम जनता के लिए है। गरिमा मई और मर्यादा होती है। उन्होंने कहा भाई हमारी मर्यादा है और सत्य भी है। और तो जा रहे थे स्नान के लिए, तो प्रशासन ने रोका। ठीक उनका कार्य है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने रोका, नहीं माना। मनाने के और भी तरीके हो सकते थे, रोकने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने शंकराचार्य जी के शिष्यों पर जो छाती में वार किया है, लात चलाया है, शिखा का छेदन किया है, शिखा को नोचा है, ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ की मर्यादा है कि आप किसी भी व्यक्ति का, किसी ब्राह्मण का शिखा पे वार करेंगे? शिखा का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं? ब्रह्मवाक्य शास्त्र है ना भाई, ये ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मवाक्य शास्त्र है ना, शिव वाक्य से न नहीं ना करते हैं। शिखा बांधने समय ब्रह्मा विष्णु महेश का ग्रंथि होता है। आपने ब्रह्मा का अपमान किया है, आपने विष्णु का अपमान किया है, आपने शंकर का अपमान किया है, आपने ब्राह्मण का अपमान किया है, आपने हिंदुत्व का अपमान किया, आपने धर्म का अपमान किया है। और धर्म का अपमान करके लगा रहे हैं। ये मेरा किसके लिए लगाया आपने? मैं पूछता हूँ मेरा किसके लिए है? जिस मेले में संतों का सम्मान नहीं है, जिस मेले में आप संतों पर लात चलाते हैं, जिस मेले में आप संतों के शिखा को नोचते हैं, वो मेरा बहिष्कार योग्य है। गंगा मैया क्या कहती हैं? जब भगीरथ जी गंगा मैया को लाए थे, गंगा मैया ने क्या कहा था कि सारे लोग अपने पाप धोएंगे, हमारे पाप कहाँ धोएंगे? तो भगीरथ जी ने क्या कहा था कि भैया अपना पाप उन सत्पुरुषों के स्पर्श से धोइएगा जो सत्पुरुष आप स्नान करेंगे। यानी गंगा मैया में पाप कहाँ धोती हैं? आप लोग पाप धोके गंगा में हम चले जाते हैं। गंगा मैया पाप कहाँ धोती हैं? सत्पुरुषों के संगम से सत्पुरुष जब आके अपना स्पर्श गंगा जी में करते हैं तो गंगा मैया का पाप नष्ट होता है। ऐसे संतों का अपमान करते हैं, ऐसे संतों का अपमान करते हैं आप। अभी हम आ रहे थे इसी रास्ते, 2 मिनट पहले ही घटना है, वीडियो बनाने से 2 मिनट पहले घटना है। इस मार्ग से हमारे पीपापुर नंबर 6 है। हम आ रहे थे, इसी से गए थे, कान छिदवाने के लिए भी आ रहे हैं। प्रशासन रोका हमें, हम कहीं नहीं रुकेंगे, हमारा हम जाएंगे इसी रास्ते से जाएंगे। आप क्यों नहीं लगाया बोर्ड कि यहाँ पर पैदल यात्रा के लिए मना है? पहले 2 दिन पहले हमारी गाड़ी आपने रोक लिया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। अभी आप पैदल आने से रोक रहे हैं, क्या मनमानी है भाई? ये कोई भीड़ आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर एक भी भीड़ नहीं है, आपने क्यों रोका इसको? और फिर हमने कहा आप क्या करेंगे? शिखा नोचेंगे? शिखा नोचो हमारी, लो शिखा नोच के मारो। तो कहे महाराज आप जाओ, ये अन्याय सरासर है, ये गलत है। भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि संत अपने पे आ जाए। चाणक्य जी के शिखा का अपमान किया था धनानंद ने, पूरे के पूरे धनानंद साम्राज्य को मिटा दिया चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त का ऑर्डर देकर। जो 2 साल पहले गणपति स्वामी जी महाराज का अपमान कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस एक सीट के लिए तड़प रही है। अखिलेश यादव ने बनारस में अभी सुश्री जी को लाठी बरसाई थी। आज अखिलेश यादव की हालत ये हो गई कि 2 बार हार गया है। तो भाजपा क्या चाहती है? अब हम इस बात को कहेंगे तो लोग कहेंगे हिंदू विरोधी है, ये भाजपा विरोधी है। अगर सत्य बोलने से, अगर संतों का बचाव करने से मैं भाजपा विरोधी बन सकता हूँ तो हाँ मैं भाजपा विरोधी हूँ, हाँ मैं योगी विरोधी हूँ, हाँ मैं मोदी विरोधी हूँ। और तुम अगर मोदी के तलवे चाटते जाओ, मोदी के तलवे चाटो। हम सनातन के हैं, हम संत के हैं, हम धर्म के हैं। हम न योगी के, न मोदी के हैं, न भाजपा के, न कांग्रेस के, न सपा के, न बसपा के हैं। हम गंगा के पुत्र हैं, इसलिए गंगा किनारे में वीडियो बना रहे हैं। ये संत, ये प्रयाग ये मार्ग मेरे संतों का है, ये सरकार की नहीं है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए, ये सरकार की नहीं है, ये प्रयाग संतों की है। इसलिए अब समय आ गया है कि संत हिंदुओं सावधान, संत सावधान। अब समय माला का नहीं है, माला के साथ भाला का भी है। शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारत। ये भारत, अगर हम ब्राह्मण हैं, हम केवल शस्त्र पढ़ना नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ शास्त्र चलाने की परंपरा है। हम वही ब्राह्मण हैं, हम वही परशुराम हैं, उन्हीं परशुराम के वंश से हैं जिस परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आप याद रखें, हम केवल और केवल
वामन नहीं हैं, हम परशुराम भी हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।